हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मंथली वन लाइनर करंट अफेयर और इससे पहले हमने मई से अगस्त तक का कर लिया है, ठीक है। और आज हम करेंगे सितंबर का। फर्स्ट पार्ट करेंगे, 3 पार्ट होते हैं जैसा कि आपको पता है। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा आपका। और हम कोशिश करते हैं कि 200 वन लाइनर में आपका एक करंट अफेयर, एक मंथ का करंट अफेयर हो जाए, ठीक है। ये आपको बेनिफिट देगा 101% इन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और आपका जो आरओ वाला एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। क्योंकि इन सब में ही आपको कम से कम नहीं तो मई से तो करंट अफेयर आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो रहता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहता है। और इसमें हम जो न्यूज़ कवर करेंगे वो इसमें विजन आईएएस की और घटना चक्र की सबकी न्यूज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। इंडिया टू स्टैब्लिश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अभी न्यूज़ आया है कि जो फर्स्ट मॉड्यूल, देखिए टोटल 5 मॉड्यूल्स भेजे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो 2028 दिसंबर में होगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप ध्यान रखना। सैल्यूट 1 वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है जो कि लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने इन 1971। स्काईलेब यूएसए का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है नासा के द्वारा इन 1973। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि बहुत न्यूज़ में रहता है, आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये देखिए ऑपरेशनल है 2000 से, ठीक है। और ये मेंटेन होता है बाय द लो अर्थ ऑर्बिट बाय कोलैबोरेशन ऑफ, कौन मेंटेन करता है? 5 स्पेस एजेंसीज करती हैं। नासा यूएस की एजेंसी है, रोस्कोसमोस रशिया की है, यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की है, जक्सा जापान की एजेंसी है एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की है, ठीक है। चाइना का स्पेस स्टेशन तियोंगोंग, देखिए जब ये वाला आया था ना तो आपका बिहार पीसीएस में जो आई थिंक 68 वाला जो है शायद, उसमें आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम ये भी लेके चलेंगे कि कौन से एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा आपका। नेक्स्ट इज न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट, एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है और इसने स्टेटस लिया है, रिसीव किया है ब्रेक थ्रू डिवाइस का। किसने दिया है ये स्टेटस? इसे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। देखिए, ब्लाइंड साइड चिप का एम है कि जो भी, देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। जब भी कोई हमारा मतलब ह्यूमन रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है तो बहुत न्यूज़ में रहता है और बहुत चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। जो ब्लाइंड पेशेंट्स हैं बेसिकली, जिन्होंने अपनी आईज, बोथ आईज और ऑप्टिक नर्व्स भी लॉस कर दी हैं, वो अपनी साइट को रिगेन कर पाएंगे ब्लाइंड साइड चिप के द्वारा। अब कर लेते हैं थोड़ा, जो जैसे कि आपको पता होगा बीआर पीसीएस में बोला गया है कि आपके 40 to 50% जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी पैटर्न पे आएंगे। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो हम बात कर लें, इन्वेजिव बीसीआई होता है और नॉन इन्वेजिव बीसीआई होता है, और एक होता है पार्शियली इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन्वेसिव बीसीआई को ब्रेन इम्प्लांट्स बोलते हैं। इन्वेसिव मतलब अंदर आप इम्प्लांट कर रहे हैं, नॉन इन्वेसिव मतलब अंदर नहीं कर रहे हैं, मतलब सरफेस डिटेक्टर है एक तरीके से। इन्वेसिव बीसीआई इम्प्लांट किया जाता है इन्हें डायरेक्टली इनटू द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग द न्यूरो सर्जरी, जैसे कि न्यूरालिंक इम्प्लांट है। सरफेस डिटेक्टर्स में क्या होता है कि ये सेट ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं नोन एज इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफ अटैच टू द स्काल्प। पार्शियली इन्वेसिव बीसीआई क्या होते हैं? ड्यूरामीटर इम्प्लांट बोलते हैं ना। ये जो आपके अदर नेम है ना, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखना। स्टेटमेंट बाइस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि उन्हें मिक्स कर देते हैं, इधर का उधर कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे, ठीक है। इन्हें इम्प्लांट किया जाता है इनसाइड द स्कल बट रेस्ट आउटसाइड द ब्रेन रादर देन विद ग्रे मैटर, और ये प्रोड्यूस करता है एक बेटर रिजोल्यूशन सिग्नल देन नॉन इन्वेजिव बीसीआई। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें तो इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी ईसीओजी,
ये रिकॉर्ड करता है ब्रेन एक्टिविटी बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सरफेस ऑफ ब्रेन। आपके लिए हम यूपी जीके स्पेशल, बिहार जीके स्पेशल और उत्तराखंड जीके स्पेशल सबकी वीडियोस आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड जीके का भी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। विश्वास से क्या है, पहली बात तो आप याद रखेंगे कि विश्वास से किस चीज़ से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। प्रमाणिक भी रिलेटेड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, ये आप बस ये इतना सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज विज्ञान धरा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है और ये आपकी रहेगी फ्रॉम 2021 से लेके 2025-26 फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका बेसिकली 15th फाइनेंशियल कमीशन का जो पीरियड होगा उसमें कंटिन्यू रहेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देखिए यहीं पे घुमा देते हैं आपको एग्जाम में, सेक्टर और स्पॉन्सर्ड स्कीम में। और बेसिकली बेस करेगी ये बिल्ड करेगी आपका HRD ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेस पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन इंक्रीज करना, ठीक है, रिसर्च वगैरह में। इसको हम स्कीम्स वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ग्राफीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर अंडर द विजन ऑफ विकसित भारत @2047। तो ये है क्या, IGEIC नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, रजिस्टर्ड की गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप किया गया है त्रिवेंद्रम में, केरल में, ठीक है। देखिए ग्राफीन में ना आपके UPSC, UPPCS, BPSC सबसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा है, न्यूज़ में भी है। बेसिकली ग्राफीन एक सिंगल लेयर 2 डायमेंशनल है, शेप ऑफ कार्बन एटम टाइटली बाउंड इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिस। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से, येट 6 टाइम लाइटर है स्टील से। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी की जो बेनिफिट है वो आपको टच स्क्रीन्स में, सोलर सेल्स में होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इम्परमिएबल होता है गैस से और क्वांटम प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है। तो कहाँ पे है सेटअप, आप याद रखना केरल में हुआ है और किसके अंदर हुआ है, विकसित भारत @2047। इंडिया का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा में सेटअप हुआ है और सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो है ना, ये पूछ लिया जाता है कि इसका अदर नेम क्या है, UPPCS का तो फेवरेट क्वेश्चन है एक तरीके से। पोलरिस डाउन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। किया क्या है इन्होंने, ट्रेवल थ्रू अर्थ रीजन ऑफ हाई रेडिएशन दैट इज साउथ अटलांटिक एनोमोली। साउथ अटलांटिक एनोमोली क्या है, एक जोग्राफिकल रीजन है ओवर द साउथ अटलांटिक ओशन जहाँ पे इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट एक्सटेंड डाउन पर्टिकुलरली क्लोज टू अर्थ एंड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है, साउथ अटलांटिक एनोमली एंड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट टू स्टडी स्पेस रेडिएशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था उतना ही लिखा गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट वेनस ऑर्बिटर मिशन के लिए अभी कैबिनेट ने क्या है, पैसे दिए हैं, एलोकेट किए हैं जो है बजट, तो ये इसरो करेगा और इसका जो टारगेट है कि लॉन्च करेगा मार्च 2028 में, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अदर अर्लियर मिशन जो कि वेनस पे जा चुके हैं, मैरिनर मिशन रहा है USA का, वैनरा रहा है सोवियत यूनियन का, मैंगेलन अपने आप में बहुत ही एक न्यूज़ में था, ये मिशन USA ने किया था लॉन्च, एंड अकात्सुकी जापान ने। फ्यूचर मिशन की बात करें तो नासा का डेवनसी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, वेरिटास एनविजन दैट इज ES, ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वेनस ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है। चंद्रयान 4 बोला है कि लॉन्च करेंगे हम 2040 तक और इस बार टारगेट क्या होगा इस मिशन का, लैंडिंग करना मून पर, कलेक्ट करना ल्यूनार सैंपल्स को और रिटर्न करना अर्थ सेफली। सैटर्न रिंग जो है ऐसा बोला गया है कि डिसअपियर हो जाएंगी 2025 तक। कुछ और प्लैनेट जिनके पास रिंग्स हैं जैसे कि सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस। विष्णु युद्ध अभ्यास क्या है, ये एक मॉक ड्रिल है ऑन पैंडेमिक प्रिपेयरनेस कंडक्टेड अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किस कंट्री के साथ किया है,
तो अब वहाँ पे अगर जैसे कि अगर बिहार पीसीएस में आ गया तो एक ऑप्शन होता है उनके उसमें नॉन ऑफ द अबव। तो जब कोई कंट्री है ही नहीं, इंडिया ने मतलब अपने ही उसमें किया है, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। नेक्स्ट इज पिस्टल श्रिम्प, फैमिलीज की है एल्फेडी, और ऐसा बोला गया कि सोनो ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब कि जो है लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये करते हैं बाय रैपिडली स्नैपिंग देयर क्लॉथ्स। ये होता क्या है, इट रिफर्स टू द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट थ्रू द इरेडिएशन ऑफ लिक्विड विद अल्ट्रासोनिक वेव। सरकम म्यूटेशंस, ऐसा बोला गया है कि जो सरकम म्यूटेशंस हैं वो प्ले कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और ये होता क्या है, स्मॉल कंटिन्यूस मूवमेंट होते हैं जो कि प्लांट करते हैं टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट। ये बेसिकली आपको ना यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, वन लाइन वन वर्ड, तो विजन लेके आता है इस तरीके से ये चीज़ें। और देखिए इस बार मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने अगर आरएएस वाला लास्ट ईयर का पेपर दिया होगा ना, राजस्थान सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि विजन के 3-4 महीने के पहले के जो थे ना करंट अफेयर, उनसे डायरेक्ट डाटा उठा लिया था, डायरेक्ट फैक्ट और वन लाइनर उठा लिए थे। तो बिहार पीसीएस में भी आप इस बार तैयार रहिएगा, और यूपी पीसीएस में भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं 4 सेट बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन कहाँ से ही लेकर आएंगे ये लोग, ठीक है। वैसे भी सिंपल क्वेश्चन तो इन लोगों से बनाए नहीं जाते, तो नकल करके मतलब टू द पॉइंट ही छाप दे तो ही अच्छा है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेट अप किया गया है मुंबई में, और कैसे, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग टैक्सी फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुई है, कैलिफोर्निया यूएसए में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। WHO ने अप्रूव किया फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट मंकी पॉक्स, और नेम है इसका MVA-BN वैक्सीन। देखिए वैक्सीन रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं हमने लास्ट मंथ भी आपको कराई थी, बहुत सारी वैक्सीन बहुत न्यूज़ में जो रही हैं। तो लास्ट के 3-4 महीने की जो वैक्सीन होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंस का देख लेते हैं। देखिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है इंडिया ने, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। वहाँ पे जो टाइफून आया था यागी, उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था उसके लिए, ठीक है। अभेद क्या है, अभेद है एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, मैन्युफैक्चर्ड किया है DRDO ने, याद रखेंगे, ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अभेद में आपको ये चीज़ समझ में आई कि अभेद आप भेद नहीं सकते उसको, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में ही होगा ज़्यादा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS मैल्प एंड INS मुल्की, दोनों बिलोंग होती है माया क्लास में, और इन्हें 2 पोर्ट के नाम पे रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है आप पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा बोल दिया जाता है कि सितंबर में लॉन्च हुई है, अभी क्या नाम है उनका, रिसेंटली अगस्त में लॉन्च हुई है, तो ये आप याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यार, आप लोग भी देखेंगे ना, लास्ट ईयर के पेपर लगाएंगे ना बिहार वाले और यूपी वाला, जो भी आप एग्जाम का फोकस कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। विष्णु युद्ध अभ्यास, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हुई है राजस्थान में, पर्पस है टू असेस पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इन रेस्पॉन्स, अभी हमने किया साइंस वाले पोर्शन में ये वाला पॉइंट। ग्लोबल सरकम नेविगेशन लगाया है बाय इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरिनी ने। एयर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच में होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज अलनाजा भी इंडिया और ओमान के बीच में होती हुई है, और दोनों अलग अलग जगह हुई हैं ओमान में, ये आप याद रखना। इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज मेडिटेरियन सी में हुई है। इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है आपका। एक्सरसाइज वरुणा कहाँ पे हुई है, मेडिटेरियन सी में हुई है। इंडिया स्पेन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPAX मलागा स्पेन में हुई है, और इसमें इंडिया की तरफ से INS तबर ने पार्टिसिपेट किया था, और स्पेन की तरफ से नेवल शिप अटल ने किया था, ठीक है। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, लेकिन 0.1% हम भी इंसान है यार, गलती हो जाती हैं। कोई गलती होती है तो आपको हर वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, हम वहाँ आपको बता देते हैं, अपनी गलती सुधार लेते हैं, और आपको भी अपनी तरफ से कुछ पता चला करे तो प्लीज़ बताया ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समिट्स की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, क्वाड लीडर समिट
कहाँ पे हुआ है? विलिंगटन यूएस में हुआ है। 6th एडिशन था ये, आप याद रखेंगे। और इसने विलिंगटन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। बेसिकली इसमें क्या था कि हेल्थ पे फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, यही सब बोला गया है। ठीक है। रिसेंटली इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 5 साल। ये क्या है? एक नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट है जिसे प्रमोट करता है कॉपरेशन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। इंडिया ने लॉन्च किया था बेसिकली इसे 2019 में, तो हो जाता है ये इम्पोर्टेंट, ईस्ट एशिया समिट में इन बैंकॉक, थाईलैंड में। देखिए ये वाली न्यूज़ वैसे समिट से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लिख दी थी यहाँ पे। तापी में कौन कौन से, तापी गैस लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है। और एक ये गल्किनिश गैस फील्ड है जिसे पहले बोलते थे योलोटेन गैस फील्ड, ये कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। और आप ये बात याद रखेंगे कि यूएई है वो 7th लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का, क्योंकि एफडीआई वाला फैक्ट हमें आपको पढ़ाए थे आई थिंक जून वाले करंट अफेयर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मई या जून में पढ़ाए हैं। देख लेना यार, एफडीआई से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। लास्ट 10 ईयर का जो है सर्वे वगैरह कुछ जो भी पूरा आपका आया हुआ है डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th एससीओ समिट हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई है, एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इस्लामाबाद में। ठीक है। 15 to 16 अक्टूबर में होनी है ये, और हो गई है। मतलब अब आप मुझे बताइए कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। ठीक है। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में, और ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग हुई है मॉस्को में, दोनों हुई है रशिया में। ठीक है। 39th कोरिया इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर सियोल में हुआ है। और देखिए वैसे तो ये 39th एडिशन है, लेकिन लार्जेस्ट एवर हुआ है, ये जुलाई में हुआ था बेसिकली। और एम्बेसी ऑफ सियोल एंड यूपी गवर्नमेंट ने जॉइंटली पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं कहीं आपको यूपी गवर्नमेंट मिल जाएगा, कहीं कहीं मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। बात तो एक ही है, यूपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड और आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून यूके में हुआ है। थीम है इसकी डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ है 5 to 6 सितंबर में, वर्चुअली एड्रेस किया था पीएम मोदी ने। तो आईएसए पढ़ते होंगे आप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आप मुझे उसमें बताइए, भी रिसेंटली ना हम ऑलरेडी पहले वाले करंट अफेयर में करा चुके हैं आपको, अगस्त वाले में भी और जुलाई वाले में भी। 99th और 100th कंट्री कौन सी रही आईएसए में शामिल होने वाली? सेमिकोन इंडिया 2024 इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ और उसे इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने। सितंबर में हुआ था, 11 से 13 सितंबर। अब देखिए आपकी ना यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा में हुआ, वो लोग डेट का ही बहुत ध्यान रखते हैं यूपीपीसीएस में, ये भी आप देखेंगे। और यहीं पे हुई सेमिकोन इंडिया एक्सपो, इसकी थीम रखी गई शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, सेमीकंडक्टर के बारे में बोला गया है। वर्ल्ड स्किल लायन 2024 फ्रांस में लियोन में हुई। इंडिया ने इसमें 4 ब्रॉन्ज और 12 मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीते वेरियस स्किल कैटेगरीज इन कंपटीशन में। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 वर्चुअली होस्ट किया इंडिया ने, और इसकी थीम रही एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग फोर्टालिजा में हुई है ब्राजील में। ये वाली जो बुक्स है ना, बुक्स एंड ऑथर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ही बुक हैं, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर मिलियंस ऑफ ह्यूमन, सौम्या स्वामीनाथन, बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही ज़्यादा जाना माना इन्होंने लिखी है। ठीक है। टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ के नटवर सिंह अभी हमने पढ़ा था कि मतलब इनकी डेथ हो गई थी, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल। मोदी गवर्नेंस ट्रियम्फ रीसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी, तरुण चुग ने लिखी है, रिलीज की थी अमित शाह ने, तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट। 75th रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया भीम सिंह ने लिखी है ये, और रिलीज की थी राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने। ऑबिचुरीज में 2 ही हैं इंपॉर्टेंट। मदर ऑफ एशियन सिनेमा अभी रिसेंटली पास हुई, किनको बोला जाता था? अरुणा वासुदेव को।
अजीता श्रीवास्तव फेमस कजरी सिंगर रही यूपी की। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के लिए। आप पढ़ लेते हैं अनदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका स्कीम्स एंड कैंपेन। देखिए हमने ना आपको हर एक करंट अफेयर वीडियो में बताया है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। देखिए साइंस एंड टेक से अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपका रिसेंट के करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद डिफेंस, फिर सबमिट, फिर स्कीम्स एंड कैंपेन, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह में क्या होता है ना, थोड़ा हौच पौच हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि इतने ज़्यादा नाम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है उसमें, तो वो थोड़ा हम आते हैं उसमें से भी है क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट हो गया, इंडेक्स रैंक्स हो गए, इन सब में बट उसमें ना चीज़ें थोड़ी घुल मिल जाती है दिमाग में, तो इसलिए हम थोड़ा बाद में लेके आते हैं उन्हें। स्कीम्स एंड कैंपेन में फर्स्ट है विज्ञान धारा स्कीम, अभी हमने आपको बताया था। जैसे कि बाय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 स्कीम्स को मर्ज किया है इन्होंने, और ये 15 फाइनेंशियल कमीशन का जो पीरियड है तब तक रहेगी। कब तक है पीरियड 15 फाइनेंस कमीशन का? 2025-26 तक, ठीक है। 3 स्कीम्स को मर्ज किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल प्लस ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। पीएम आशा स्कीम अपने आप में एक बहुत ही मशहूर स्कीम रही है ये। जब भी इससे रिलेटेड जब ये लॉन्च हुई थी भर भर के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और अभी क्या किया है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक। लॉन्च हुई थी 2018 में। फुल फॉर्म है इसकी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम। कन्वर्ज की थी इसमें 2 और स्कीम्स, प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। बेसिकली वही फार्मर्स को एक फेयर प्राइस देना फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब ये इसका मेन एम था। नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट इज बायोराइड स्कीम, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव की है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय डेवलपमेंट, तो कब से कब तक है? 2025-26 तक है। इंडिया को इसका एक ये वाला टारगेट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को बनाना है $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बाय 2030। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना, ओडिशा में लॉन्च हुई है। ये हम पहले कर चुके हैं बट इम्पॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। देखिए 10,000 रुपये एनुअली देने हैं टू एलिजिबल वुमेन, 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। बेनिफिशियरी की एज रहेगी 21 से 60 तक। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर करते हैं कौन? पीएम। उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सारे सीनियर सिटीजन जो कि 70 से और 70 की एज से ज़्यादा है उनके लिए कवर कर दिया है इस स्कीम में, ठीक है। और आपको पता होगा कि क्या है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर देने हैं। ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी एंड मोस्ट ऑफ टर्शरी केयर प्रोसीजर्स इंक्लूडेड हैं इसमें। कैशलेस बेनिफिट्स अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि ये दो पॉइंट क्यों लिए हैं हमने, क्योंकि एग्जाम में भर भर के यही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बीट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। और बस मुझे 3 का ही याद आ रहा है अभी रिसेंटली। बीपीएससी में आई डोंट नो ये क्वेश्चन अभी आया नहीं आया है, बट आप ध्यान रखना क्योंकि फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए नमस्ते प्रोग्राम में ना अभी कोई लिस्ट हुई है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल पूरा होने के बाद उसमें एक लिस्ट आई है, तो इसे इम्पोर्टेंट है। अभी आपने अगर आप लास्ट के सिर्फ 6-7 महीने करंट अफेयर करें तो आपने स्कीम नहीं सुनी होगी, इसलिए हम करा रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली ये सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए जो आपके मैनुअल स्कैवेंजर्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, स्कीम रिप्लेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। 2007 में हुई थी वाली स्कीम तो खैर लॉन्च, बट नमस्ते प्रोग्राम आपका 2022 में हुआ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इससे बोला गया है कि ये इम्प्लीमेंट होगी ऑल द 4800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज। दिस इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग 3 years अप टू 2025-26, ठीक है। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम इनिशिएटिव कौन सी स्कीम का है, ये बात तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एम क्या है? टू एम्पावर इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया विद नॉलेज ऑफ सिस्टम डिजाइन टू टैकल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस। पीएम जूगा, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। एम क्या है इसका? इम्प्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटी की। कोई भी एक स्कीम जो आपके ट्राइबल वीमेन इन सब से आती है ना, जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेज एंड एस्पिरेशनल
डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुई थी 2024 बजट में, तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। अच्छा, आप मुझे बताइए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हुआ था लॉन्च, वो कौन से ईयर में हुआ था? कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव क्वाड कंट्रीज ने किया है। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। रिड्यूस करना है बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन्स में, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वीमेन की एज है 21 से 50 साल। एनुअल इनकम जिनकी 8 लाख से कम है उन्हें देने हैं 1000 रुपये पर मंथ फॉर डेली नीड्स। मुख्यमंत्री बाल थैलेसेमिया योजना बिहार में लॉन्च की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री बोन मैरो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आई थिंक ट्रांसप्लांट होगा यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है यार? बोन मैरो ट्रांसप्लांट फैसिलिटी टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसेमिया। असिस्टेंस देगी कम से कम कितनी? 15 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए थैलेसीमिया है वो कौन सी डिजीज़ है आपकी? हेरिडिटरी है, ऑटोसोमल है, कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। इतना तो बता ही सकते हैं ना आप लोग। तो देखिए आज का टॉपिक इतना ही था। लास्ट जो बाकी जो टॉपिक हैं वो हम करेंगे दूसरी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बस पढ़ते रहिए अच्छे से आराम। देखिए हम बहुत जल्दी आपको सारे करंट अफेयर करा देंगे। आपका नवंबर एंड तक अक्टूबर का हो जाएगा और दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका नवंबर का करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका एक 13 को है, एक 22 को है। अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। बस आप जो पुरानी चीज़ें हैं वो अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।